तीनों कंपैरिजन हमने देखा, तीनों कॉन्फ़िगरेशन का हमने कंपैरिजन देखा। उन कॉन्फ़िगरेशन के कंपैरिजन से हमें ये पता लगा कि जो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है उसको हम एम्पलीफिकेशन पर्पस के अंदर यूज करते हैं। तो ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर इन सीई कॉन्फ़िगरेशन, मैंने एनपीएन ट्रांजिस्टर बनाया, एनपीएन ट्रांजिस्टर एनपीएन ट्रांजिस्टर बनाया। इसमें सिग्नल दिया इनपुट साइड से, जो इनपुट है करंट है हमारा वो है बेस करंट, और जो इनपुट वोल्टेज है बिटवीन बेस एंड एमिटर वोल्टेज, बिटवीन बेस और एमिटर के बीच में जो इनपुट वोल्टेज है वो हमारी है वीबीई। इसको मैं वीबीबी से डिनोट कर सकता हूं, दैट इज अ सप्लाई वोल्टेज। और जो हमारा आउटपुट करंट है कलेक्टर करंट आईसी, और जो आउटपुट वोल्टेज ली गई है हमारी कलेक्टर और एमीटर के बीच में ली गई है, इसको मैं VCE भी बोल सकता हूं और VCC भी बोल सकता हूं। और ये जो ग्राफ हमारा बना हुआ है ये है हमारा कलेक्टर सर्किट करंट एनालिसिस है, कि जो हमारा कलेक्टर करंट आएगा वो उन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, एक तो ICS और एक IC। ICS और IC क्या है ये मैं आपको आगे बताता हूं। इसको करने से पहले वही ट्रांजिस्टर की वर्किंग के लिए कि जो हमारा इनपुट जंक्शन है ट्रांजिस्टर का वो फॉरवर्ड बायस होना चाहिए, और जो हमारा आउटपुट जंक्शन है वो हमारा रिवर्स बायस होना चाहिए। अब इसके अंदर हमने जो दो केसेस हमने पढ़े थे डायोड वाले चैप्टर के अंदर, कि जो दो कंडीशंस हमारी होती है जब हम पॉजिटिव हाफ साइकिल कंसीडर करते हैं और नेगेटिव हाफ साइकिल कंसीडर करते हैं। पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपका जो इनपुट जंक्शन है, जो ट्रांजिस्टर का बेस एमिटर जंक्शन है, वो क्या है फॉरवर्ड बायस कंडीशन पे है। और अगर नेगेटिव साइकिल की बात हम कर लेंगे तो उसमें ट्रांजिस्टर क्या हो जाएगा रिवर्स बायस कंडीशन में काम करेगा। फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब रेजिस्टेंस आपका कम हो गया, करंट फ्लो करेगा, जो इनपुट साइड पे जो करंट आ रहा है और जो ट्रांजिस्टर एक्शन पे क्या हो जाएगा आउटपुट साइड पे करंट आ जाएगा। तो इसकी कंप्लीट वर्किंग के लिए आप डायग्राम पे देखें और जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुने और उसको अच्छे से नोट कर सकते हो तो उसको कोशिश करें उसको नोट किया जाए। तो इसकी वर्किंग क्या हो जाएगी कि जब भी हम कोई सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं एमीटर बेस जंक्शन पे, यानी व्हेन ए सिग्नल इज अप्लाइड इन एमीटर बेस जंक्शन ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, द फॉरवर्ड बायस वोल्टेज अक्रॉस द जंक्शन इंक्रीजेस। जैसे फॉरवर्ड बायस वोल्टेज क्या कर देगी इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगी। दिस फॉरवर्ड बायस वोल्टेज, जो आपकी वोल्टेज इंक्रीज हो रही है, ये क्या करेगी एमीटर से कलेक्टर पे भी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इंक्रीज कर देगी। ये जब एमीटर से कलेक्टर पे करंट इंक्रीज कर देगी तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो आउटपुट साइड पे जो करंट आ जाएगा वो भी क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। अब आउटपुट साइड पे करंट इंक्रीज होने पे जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा, आउटपुट साइड पे करंट इंक्रीज होने पे जो आपका वोल्टेज ड्रॉप आएगा अक्रॉस आरसी। आरसी क्या है कलेक्टर रेजिस्टेंस है, जो ट्रांजिस्टर के आउटपुट साइड पे जो रेजिस्टेंस लगा होता है उसको हम क्या बोलते हैं कलेक्टर रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब लार्ज बायस वोल्टेज होने से करंट भी ज्यादा आ गया। अब करंट ज्यादा होने से आउटपुट साइड पे जो आउटपुट पे जो वोल्टेज ड्रॉप है उसकी वैल्यू भी हाई हो गई। तो ये किस कंडीशन पे हो रहा है ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल पे, यानी जब डायोड के जब ट्रांजिस्टर के एक टर्मिनल को मैं पॉजिटिव कर रहा हूं एक टर्मिनल को मैं नेगेटिव कर रहा हूं, यानी इनपुट को मैं क्या मान रहा हूं फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशंस पे मान रहा हूं। अब इसी तरह से हम देख सकते हैं ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ द सिग्नल द फॉरवर्ड बायस वोल्टेज अक्रॉस एमीटर बेस जंक्शन डिक्रीजेस। पॉजिटिव बायस के अंदर वो जो इनपुट वोल्टेज थी वो क्या कर रही थी इंक्रीज कर रही थी, और नेगेटिव बायसिंग के अंदर नेगेटिव पॉइंट के अंदर नेगेटिव हाफ साइकिल के अंदर ये जो इनपुट वोल्टेज क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी। अब नेगेटिव वोल्टेज जब आपकी डिक्रीज हो जाएगी तो आपका जो करंट हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा आउटपुट साइड पे वो भी डिक्रीज हो जाएगा, और नेगेटिव साइड पे जो आउटपुट जो करंट आपका डिक्रीज हो रहा है नेगेटिव हाफ साइकिल में, तो जो वोल्टेज ड्रॉप है आपके आउटपुट साइड में वो भी क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी।
या पॉजिटिव हाफ साइकिल पे और नेगेटिव हाफ साइकिल पे अच्छे से नोट कर लें, ठीक है। और जो एम्पलीफाइड सिग्नल होगा आपको वो कहां पे मिलेगा, वो आउटपुट साइड पे मिलेगा। आउटपुट साइड पे जो आपको आरसी आपको शो हो रहा है आउटपुट साइड पे, उस पे सिग्नल आपको अपीयर होगा। अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल में इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज आउटपुट मिलेगा, और अगर नेगेटिव हाफ साइकिल में डिक्रीज हो रहा है तो वो डिक्रीज फॉर्म में मिलेगा। अब बात करते हैं कलेक्टर करंट एनालिसिस की। अब जो कलेक्टर करंट एनालिसिस मैंने आपको बताया कि जो कलेक्टर करंट है आपका ट्रांजिस्टर का आउटपुट का, उसके दो कंपोनेंट है, एक तो है आईसीएस और एक है आपका आईसी। जब कोई भी सिग्नल हम अप्लाई नहीं कर रहे, तो जो वोल्टेज आपका आ रहा है, जो करंट आपका आ रहा है, वो क्या आ रहा है, आईसी आ रहा है। यानी व्हेन नो सिग्नल इज अप्लाइड द करंट विल बी अपीयर एज आईसी, एंड व्हेन सिग्नल इज अप्लाइड द करंट बिकम्स आईसीएस। तो आप इतना इन शॉर्ट ये याद रखिए, जब हम सिग्नल को अप्लाई कर रहे हैं तो हमारा करंट आ रहा है आईसीएस इन एमीटर बेस जंक्शन पे, जो करंट हमें मिल रहा है आईसीएस मिल रहा है। और जब हम सिग्नल अप्लाई नहीं कर रहे तो हमारा करंट आ रहा है आईसी। यानी जो टोटल कलेक्टर करंट है वो आपका ड्यू टू सिग्नल एम्पलीफिकेशन एंड ड्यू टू नो सिग्नल एम्पलीफिकेशन जो करंट आएगा, दैट इज द सम ऑफ आईसीएस एंड आईसी। तो इसको समझने के लिए हम ये भी कर सकते हैं कि जब हम कोई सिग्नल अप्लाई नहीं कर रहे, जो आपका एमीटर बेस जंक्शन वो है वो फॉरवर्ड बायस है, किस वोल्टेज से, VBB से। अब इस वजह से जो करंट आपका आ रहा है, डीसी करंट जो आपका आ रहा है, वो कलेक्टर पे जो करंट आ रहा है आपका आईसी, उस करंट को हम क्या बोलते हैं, जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट। दैट मीन्स व्हेन no signal is applied, when no signal is applied। अब जैसे सिग्नल को अप्लाइड करूंगा तो करंट की वैल्यू आ जाएगी, यानी जो करंट कलेक्टर करंट आएगा वो ड्यू टू दिस टू फैक्टर्स आएगा, when the signal is applied and when the signal is not applied। This is a working operation of transistor as an amplifier in CE configuration।